सोचो, एक आदमी, कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पोजीशन नहीं, कोई ग्लोबल कंपनी का सीईओ नहीं, फिर भी इवन प्रेसिडेंट्स उसे मिलते थे। बिलियनियर्स उसके घर पर पार्टीज अटेंड करते थे। साइंटिस्ट्स, सेलिब्रिटीज, रॉयल्स, सब उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। और फिर एक दिन वो जेल सेल में डेड मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट, सुइसाइड। पब्लिक रिएक्शन। ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ये है जेफरी एप्स्टीन का केस, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग, मिस्टीरियस और हाई प्रोफाइल स्कैंडल। और जो एप्स्टीन फाइल्स नाम से वायरल हुआ, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, पावर, इन्फ्लुएंस और सीक्रेट्स का माजे है। आज हम कंस्पिरेसी नहीं, बल्कि कंफर्म टाइमलाइन, कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशंस के बेस पर पूरा केस समझेंगे। एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन का बैकग्राउंड मूवी जैसा ड्रामेटिक नहीं था। न वो बॉर्न रिच था, न रॉयल फैमिली से। वो न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और टीचर की जॉब से करियर स्टार्ट किया। बाद में फाइनेंस वर्ल्ड में एंट्री ली और धीरे धीरे अल्ट्रा वेल्थी लोगों के सर्कल तक पहुंच गया। कैसे एग्जैक्टली इतना पैसा बना, ये कभी फुली क्लियर नहीं हुआ। ये भी एक रीजन है सस्पिशन का। उसके पास मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज थी। मनहैटन में मैसिव मैंशन, प्राइवेट आइलैंड कैरिबियन में प्राइवेट जेट्स। और यही लोकेशंस बाद में इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बने। एप्स्टीन का टैलेंट पैसा बनाना नहीं, पावरफुल लोगों से कनेक्शन बनाना था। 2000s के मिड में फ्लोरिडा में एलिगेशंस आने लगे कि एप्स्टीन अंडरएज गर्ल्स को इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा था। मल्टीपल विक्टिम्स ने पुलिस को स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन 2008 में जो हुआ, उसने पूरा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन ने एक सीक्रेटिव प्ली डील एक्सेप्ट की, जिसमें फेडरल चार्जेस ड्रॉप हो गए और उसे सिर्फ स्टेट लेवल चार्जेस पर लिमिटेड जेल टाइम मिला। वो भी वर्क रिलीज टाइप अरेंजमेंट, बाहर आने जेन की फ्रीडम जैसी फैसिलिटी। विक्टिम्स को डील के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था, जिसके लिए बाद में काफी लीगल कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने पूछा, अगर यह आम इंसान होता तो क्या उससे इतनी सॉफ्ट ट्रीटमेंट मिलती? कुछ सालों बाद मीडिया इन्वेस्टिगेशंस ने केस दोबारा स्पॉटलाइट में ला दिया। न्यू रिपोर्टिंग के बाद 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया गया, इस बार फेडरल चार्जेस के साथ, इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि ये एक्टिविटीज सालों तक चली। अब पब्लिक का फोकस एक और चीज पर गया, उसकी कॉन्टैक्ट बुक। फ्लाइट लॉग्स, गेस्ट लिस्ट्स, सोशल सर्कल्स, ये सब लोगों को शॉक कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बात, किसी का नाम किसी लिस्ट में होना क्राइम प्रूव नहीं करता, लेकिन इसने दिखाया कि एप्स्टीन के सर्कल्स एक्सट्रीमली पावरफुल थे। एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट गिज़लेन मैक्सवेल को अथॉरिटीज ने अक्यूज किया कि वो रिक्रूटमेंट में हेल्प करती थी। ट्रायल हुआ और 2021 में जूरी ने उसे मल्टीपल चार्जेस पर गिल्टी पाया। यूज लॉन्ग प्रिजन सेंटेंस मिली। ये केस का मेजर लीगल आउटकम था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन सिस्टम ने कम से कम एक की एसोसिएट को कन्विक्ट किया। अगस्त 2019, एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड मिला। अथॉरिटीज ने डेथ को सुइसाइड रूल किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जेल सुपरविजन फेलियर्स हाईलाइट हुए। गार्ड्स सो गए थे, कैमरास प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, ऐसे मल्टीपल लैप्सेस रिपोर्ट हुए। इसलिए लोगों के डाउट्स और बड़े। ऑफिशियल कंक्लूजन अलग है, पब्लिक सस्पिशन अलग। और यहीं से एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ इंटरनेट फ्रेज वायरल हुआ। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक सीक्रेट फोल्डर नहीं है। ये टर्म लोग यूज करते हैं उन सब लीगल डॉक्यूमेंट्स, डिपोजिशंस, कोर्ट फाइलिंग्स और इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड्स के लिए जो ईयर्स में पब्लिक हुए। इनमें क्या होता है? विटनेस स्टेटमेंट्स, लीगल मोशंस,
ये स्टोरी नेटफ्लिक्स थ्रिलर जैसी लगती हैं, पर ये रियल लाइफ है। कोर्ट रूम्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का मिक्स। सच का एक हिस्सा ऑफिशियली रिकॉर्ड में है, एक हिस्सा स्पेक्यूलेशन में, और एक हिस्सा शायद कभी सामने ना आए।